Already started the first unit of biology life process, and we studied the first chapter nutrition. In nutrition chapter we studied the food is only the source of energy. बेटा एनर्जी का एकमात्र सोर्स क्या है? फूड. वी नीड एनर्जी ऑल टाइम. हमें हर टाइम बेटा एनर्जी की ज़रूरत है. इवन वी आर जस्ट अस्लीप. भले हम क्या हैं बेटा? सोए हुए हैं. तो लेट अस नाउ डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड विच इज एब्सॉर्ब एंड असिमुलेटेड इन द सेल ऑफ द बॉडी. अब ये एनर्जी बेटा रिलीज कैसे होती है, अब हम ये पढ़ेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन. In order to understand respiration, we need to discuss about assimilated food and energy. तो बेटा the assimilated food is mainly used for two purpose. First, to जैसा कि बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, to obtain energy and as a material for growth and repair of the body. तो बेटा हमको जो assimilated food है मेनली उसका दो पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है. एक तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए और हमारे जो बॉडी है उसकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए. सो बेटा रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइन अस. तो हम रेस्पिरेशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन. अब बेटा इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फूड इज द फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल. बेटा हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो फूड है वही क्या है बेटा? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फ्यूल है. जैसा कि बेटा अगर हमको चूल्हा जलाना है तो हमको क्या करना पड़ता है? उसमें फ्यूल हम क्या यूज़ करते हैं? लकड़ी जलाते हैं. या हम गैस पे खाना बना रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? एलपीजी. ऐसे हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन का फ्यूल को क्या है बेटा? फूड वी ईट. तो अब ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है बेटा? तो अभी मैंने आपको सबसे सिंपल डिफाइन बताई है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन. अब जनरली बेटा जो रेस्पिरेशन है वो आप क्या समझते हैं? अगर मैं किसी से पूछूं कि बेटा रेस्पिरेशन मीन्स क्या, तो अधिकतर बच्चे तो क्या बोलते हैं बेटा कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल्स CO2 इज नोन एज रेस्पिरेशन. नहीं बेटा, ये रेस्पिरेशन नहीं है. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी. जो फूड मटेरियल हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मीन्स क्या होता है बेटा? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है. तो उसका जो ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है बेटा. अब ये जो ब्रेकडाउन है किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटा ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? अब मैं अगर पूछूंगी बेटा आपसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है तो आप क्या करोगे कि दिस ऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एयर टू रिएक्ट विथ फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल टू रिलीज एनर्जी स्लोली. अभी ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है बेटा? एयर से मिलती है, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब जब ये ऑक्सीजन बेटा बर्न होती है फूड के ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड बर्न होता है तो एनर्जी को रिलीज करता है. साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज होते हैं बेटा. कर रहे हो क्या? नेक्स्ट स्लाइड. अब बेटा कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज. अब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इस तरह वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं बेटा. जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फूड प्लस ऑक्सीजन. फूड क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है एंड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. और क्या क्या बनता है बेटा? एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी. जैसा कि बेटा देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो हमारा फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है विद इन द सेल और 3 प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो बेटा ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन की डिफाइन. अब जो साइंटिफिकली बेटा रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कॉल्ड ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज. साइंटिफिकली क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं. अब ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं बेटा इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग.
नेक्स्ट बेटा आपको देखो आप स्लाइड में, रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट प्रोसेस। अब हम रेस्पिरेशन को दो प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 ब्रीदिंग और नंबर 2 सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग में बेटा हम सिंपली क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड CO2 को एक्सेल करते हैं। तो ये जो होता है बेटा ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। On the other hand, respiration is a complex process which involves breathing as well as oxidation of food in the cell to release energy। जबकि respiration में क्या होता है बेटा, जो complex food material है उसका क्या होता है बेटा, simpler food molecules में breakdown होता है और energy release होती है बेटा। अब आपको समझ में आया बेटा कि what is the difference between breathing and cellular respiration। Next topic we will discuss in next video. Thank you.